जय माता दी, जय जगदम्बे, जय गिरिजे माता। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी माँ जगत जननी के श्रीचरणों में सादर नमन करते हुए इस दिव्य कथा में स्वागत है। आज हम उस अलौकिक लीला का श्रवण करने जा रहे हैं जिसके बिना शिव अधूरे हैं, जिसके बिना सृष्टि निस्तब्ध है, जिसके बिना शक्ति निष्क्रिय है। आज हम सुनेंगे माँ पार्वती के पावन जन्म की कथा, वो कथा जहाँ त्याग है, वो कथा जहाँ तप है, वो कथा जहाँ प्रेम है, और वो कथा जहाँ स्वयं शक्ति ने धरती पर अवतार लिया। भक्तों, यदि आपके हृदय में श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में कष्ट है, यदि आपके मन में प्रश्न है, तो ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। कथा आरंभ करने से पहले मन, वचन और कर्म से माँ का स्मरण करें और अंतःकरण से पुकारें, हे माँ पार्वती, हे शिवप्रिया, हे जगत जननी, आज की इस कथा में हमें भी अपनी भक्ति का भागी बनाए। जय माता दी। भक्तों, ये कथा प्रारंभ होती है माँ सती से। वही सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और जिन्होंने महादेव शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो सती का हृदय विदीर्ण हो गया। अपमान सह न सकी माँ सती और अपने योगबल से उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव का संसार ही उजड़ गया। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। लेकिन भक्तों, शक्ति का अंत नहीं हुआ था, वो केवल एक नए जन्म की तैयारी थी। समय बीता, हिमालय पर्वतराज तप में लीन थे। उनकी पत्नी थी माता मेना, कोमल हृदय पर गहरी श्रद्धा से भरी। दोनों ने माँ आदिशक्ति की उपासना की। उनकी एक ही कामना थी, हे देवी, हमें ऐसी पुत्री दीजिए जो स्वयं शक्ति स्वरूप हो। वर्षों तक तप चला। देवता प्रसन्न हुए और तभी आकाशवाणी हुई, हे हिमालय, हे मेना, माँ आदिशक्ति तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। मेना की आंखों से आंसू बह निकले। ये साधारण पुत्री नहीं, साक्षात शक्ति का अवतार होने वाली थी। और भक्तों, वो शुभ घड़ी आई। नक्षत्र शुभ थे, वायु में सुगंध थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। माता मेना ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या ने धरती पर चरण रखा, पूरा हिमालय प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। नाम रखा गया पार्वती, क्योंकि उनका जन्म पर्वत के घर हुआ। किसी ने उन्हें उमा कहा, किसी ने गिरिजा, किसी ने अपर्णा। बाल्यावस्था में ही उनके चेहरे पर करुणा थी, नेत्रों में शक्ति थी और हृदय में शिव के लिए अदृश्य प्रेम था। भक्तों, बाल पार्वती को खेलों से अधिक ध्यान प्रिय था। जब अन्य बालक खेलते तो पार्वती रेत से शिवलिंग बनाती, फूल चढ़ाती, पत्ते अर्पित करती और भोलेनाथ से बात करती। मेना चिंतित रहती, ये कैसी बालिका है। लेकिन नारद मुनि ने कहा, ये साधारण कन्या नहीं, ये शिव की अर्धांगिनी है। समय आया जब पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजसी सुख, भोजन, आभूषण, सब। वन में जाकर कठोर तप किया, कभी फलाहार, कभी केवल जल और अंत में केवल वायु पर जीवन। इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। उनका तप इतना प्रचंड था कि अग्नि ठंडी पड़ गई, देवता घबरा गए। आखिरकार महादेव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने भिक्षुक रूप में परीक्षा ली। पार्वती अडिग रही। तब शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा तप सफल हुआ और इस प्रकार माँ पार्वती फिर से शिव की अर्धांगिनी बनी। भक्तों, माँ पार्वती का जन्म हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम तप मांगता है, शक्ति धैर्य से जन्म लेती है। नारी केवल कोमल नहीं, शक्ति है। भक्ति में विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि माँ पार्वती की कृपा आप महसूस कर रहे हो, तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस पावन कथा को लाइक करें, अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब कथा आगे बढ़ती है तो भक्ति भी बढ़ती है। माँ पार्वती आप सभी को सुख, शांति, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।